क्या इतिहास सच में वही होता है जो हमें बताया जाता है या फिर कुछ कहानियां जानबूझकर अधूरी छोड़ दी जाती हैं? भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई जानता है, लेकिन जिनकी पूरी कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वो कहाँ हैं, इस पर आज भी सवाल बना हुआ है। ये वही शख्स है जिन्होंने हिटलर से मुलाकात की, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अलग फौज बनाई और वो नारा दिया जिसने पूरे देश का खून खौला दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। There cannot be a shred of doubt that Netaji did die on the 18th of August 1945 at the Taihuku Aerodrome. बॉस वो थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम कर दिया था और फिर एक दिन वो ऐसे गायब हुए कि अंग्रेज भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए और फिर उन्होंने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 18 अगस्त 1945 को माने जाने वाली उनकी मौत, एक सेकेंड, हम यहाँ मौत के साथ मानी जाने वाली इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी मौत को लेकर बाद में कई थ्योरियाँ सामने आई और उनमें से ही सबसे चर्चित और सबसे मजबूत मानी जाने वाली थ्योरी गुमनामी बाबा की है और इसी थ्योरी पर गुमनामी नाम की फिल्म बनी है। आपको हम पहले ही बता दें कि ये कोई साधारण बायोपिक नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है जो सीधे इस सवाल को उजागर करता है कि क्या वाकई नेताजी की मृत्यु 1945 में हुई थी या सच्चाई कुछ और है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है, नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी साधु के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। ये बाबा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहते थे। उनका रहन सहन, बोलने का तरीका, व्यवहार और उनके पास मौजूद दस्तावेज सब इस और इशारा करते हैं कि ये नेताजी हो सकते हैं और इन्हीं बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। फिल्म इसी थ्योरी को आधार बनाकर अलग अलग सबूतों, रिपोर्ट्स और जांचों को सामने रखती है। 2019 में आई गुमनामी एक बांग्ला फिल्म है जिसका निर्देशन सृजीत मुखर्जी ने किया है। इसमें प्रोसेनजीत चटर्जी ने नेताजी और गुमनामी बाबा दोनों की भूमिका निभाई है। फिल्म मुखर्जी आयोग की सच्चाई को ड्रामेटिक रूप में दिखाती है और नेताजी के गायब होने से जुड़ी तमाम थ्योरियों की पड़ताल करती है, खास तौर पर गुमनामी बाबा की पहचान को लेकर। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि फिल्म किसी भी थ्योरी पर अंतिम फैसला नहीं देती है। ये दावा नहीं करती कि यही सच है, बल्कि ये उन सवालों और थ्योरी को सामने लाती है जिनको लेकर दर्शकों से बहस होती रही है। अलग अलग आयोग बने, रिपोर्ट्स आई, लेकिन रहस्य फिर भी अधूरा ही रहा। इस फिल्म का ये डायरेक्शन बेहद सदा हुआ है। कोई ओवर ड्रामा नहीं, कोई ज़बरदस्ती का देशभक्ति शोर नहीं। बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी उस दौर की उदासी, सन्नाटे और रहस्य को महसूस कराती है। फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी दमदार हैं। आपको बता दें कि फिल्म में एक अहम किरदार ऐसा भी है जो चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर जैसे रिसर्चर से प्रेरित है। ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने नेताजी की मृत्यु और सरकार के रवैये पर गहरी रिसर्च की और किताबें भी लिखी हैं। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट कमेटी के सामने भी रखी थी, लेकिन उसे नकार दिया गया। हालांकि मुखर्जी कमीशन के दौरान सरकार को ये ज़रूर मानना पड़ा कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मृत्यु की कहानी तथ्यहीन है। रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया है कि नेताजी की मौत प्लेन हादसे में नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को भी दबाने की कोशिश की गई। गुमनामी एक ऐसी फिल्म है जो जवाब नहीं देती, बल्कि ऑडियंस के लिए सवाल छोड़ जाती है और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये फिल्म आपको अंत होते होते एहसास दिला जाती है कि नेताजी होना आसान नहीं है। तो अगर आपको नेताजी की मृत्यु के बारे में जानना है या फिर आपको इतिहास, रहस्य और अनसुलझी कहानियाँ पसंद हैं, तो इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। मैं हूँ अंकित गौतम और आप देख रहे थे विट्टी चोका। जय हिंद, जय भारत।